नमस्कार, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है विश्व के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में इंडियन आर्मी की बड़ी कामयाबी, पाक की जली। तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं? 1 2 3। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इन साउथ एशिया। भारत की जो फौज है उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। पाकिस्तान की फौज भी है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास वहां पे इंटरनेट नहीं है। ये हो रहा है मौजूदा हुकूमत में, ये इनको एहसास पाकिस्तान का, ये एहसास इनको मईशत का, ये इनको एहसास सलाम मुतासरीन का। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज्यादा जगह के ऊपर जाके इस इंटरनेट को पहुंचाना, दैट्स अ हापिल टास्क। केपीके में स्वात में खासतौर से और पूरे केपीके में खबरें ये हैं कि अब वहाँ तालिबान तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जत्थों में दंदनाते फिर रहे हैं। और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। वो पेशावर सिटी में चंदा जमा कर रहे हैं। ये किसकी नाक के नीचे हो रहा है? अब इसमें जारी बात है कि ये एक इंडिया की फौज को एक एज आता है। पहले भी हमने इसी शौक में मुल्कादा करा दिया था, आपको याद होगा 2 लाख थोना हमारा। अगर आप कहें तो मैं रिकॉल करके आपको सारे इवेंट्स बता देता हूँ। जो कि जिससे बड़ा दिल को दुख होता है, नुकसान होता है, और दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। उसको भी और ऊपर लेके जाओ ताकि रही सही कसर इस कौम की निकल जाए। 19,000 फुट के ऊपर तो आप इमेजिन करें कि कितना ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने कामयाबी का एक और परचम लहरा दिया है। 19,000 फीट से ज्यादा ऊंचे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक अब इंटरनेट की सुविधा पहुंच गई है। इस सेवा के बहाल हो जाने से भारतीय आर्मी को अपना संदेश पहुंचाने में काफी आसानी होगी। इससे सरहदों की चौकसी और मुस्तैदी से हो सकेगी। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में इंटरनेट की सुविधा शुरू हो जाने से अब इमरजेंसी में हेडक्वार्टर को फौरन महत्वपूर्ण जानकारी दी जा सकती है। 18 सितंबर से यह सुविधा शुरू हो चुकी है। यह भारतीय सेना और इंजीनियरिंग का ही कमाल है, जिन्होंने यहाँ ऑक्सीजन कम है वहां इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। अब पाकिस्तान इतनी ऊंचाई पर भारतीय सेना को इंटरनेट की सुविधा मिल जाने से काफी हैरान परेशान है और ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय सेना के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, जबकि पाकिस्तानी सेना के लिए ये खबर चिंताएं बढ़ाने वाली है। भारत की जो फौज है उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इन साउथ एशिया के पाकिस्तान की फौज भी है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास वहां पे इंटरनेट नहीं है। जो नीचे एरियाज में तो है जो हमने सुना था, लेकिन ऊपर सियाचिन में जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो कि ईस्टर्न करम रेंज है जो हिमालयाज की, जिसमें वो मौजूद है। और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। और ये भी कहा जा रहा है कि और ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस एक्टिवेट करना इज अ वेरी अपहिल टास्क। और इसके जारी बात है आई थिंक कोई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इंडियन आर्मी ने उसके कोलैबोरेशन के साथ ये किया है। और ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट ओन्ड एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिकली जो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज्यादा जगह के ऊपर जाके इस जिसे कह लें कि इस इंटरनेट को पहुंचाना, दैट्स अ हापिल टास्क। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी फौज के ऊपर हमला कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के ऊपर और अपनी फौज के जो लोग हैं उनके ऊपर तो उन्होंने खुद ही, जिसे कहते हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। वो समझते हैं कि ये जो फौज है ये मुझे दोबारा पावर में लेके आए, फौज मुझे दोबारा ताकत में लेके आए, तो मैं तब जाके फौज, क्योंकि फौज ने पहले इनकी मदद की इनको पावर में लाने में, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट ने माजी में जो मदद की है वो कह रहे हैं कि अब मुझे हटा दिया गया तो मुझे दोबारा लाओ। अगर मुझे दोबारा नहीं लाओगे तो फिर मैं वो सारी कहानियां बताऊंगा जो तुमने मेरे साथ की, जो तुम मुझे पावर में लेके आने के लिए जो तुमने पापड़ बेले और बाकियों को मेरे से नुकसान पहुंचाया,
बाकियों को तुमने चोर डिक्लेयर कराया और मुझे जो है वो पावर में लेके आए, मैं दुनिया को बताऊंगा, मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा। अब उधर इंडिया जो है वहां पे देखें कि जो फौज है वहां पे, तो हम जब बात करते हैं तो वहां पे हमें ये लगता है कि जी वहां पे जो सेक्रेटरी डिफेंस है वही बड़ा पावरफुल है। हमारे यहाँ तो जारी बात है आर्मी चीफ ज्यादा पावरफुल है, इंडिया का तो डिफेंस मिनिस्टर बड़ा पावरफुल है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, डिफेंस मिनिस्टर को तो पता भी नहीं होता उसकी पावर्स क्या हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन में हम, जिसे वो कहते हैं कैच 22, क्या पता नहीं कैच 22 है कि कैच जो है ना 72 के पता नहीं की और फंस गए ऐसी। तो अब यहाँ पे देख के बैठते ही देखते हैं कि यार देखो इमरान खान क्या कर रहा है। यहाँ पे लोगों को मिले तो लोग इस तरह की पाकिस्तान के बारे में स्टोरीज बताते हैं जो कि बड़ा, जिससे बड़ा दिल को दुख होता है, नुकसान होता है और दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है। और क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 का जो एक सीज फायर एग्रीमेंट है, वो समझौता जो है वो फरवरी 2021 को रिसेंटली वेरीफाई हुआ था, जिसमें दोनों मुल्कों की जो फौजों हैं उन्होंने ये कहा था कि हमने जो कश्मीर को तकसीम करने वाली जो एक बेसिक लाइन है, जिसको नॉर्मली हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिस तरह इंडिया और चाइना के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, या फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री है, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर। 3 किस्म के जो बॉर्डर हैं वो इंडिया के साथ पाकिस्तान के हैं। तो अब इसमें जारी बात है कि ये एक इंडिया की फौज को एक एज आता है कि वहां पे इंटरनेट जो हासिल हुआ, और अब जारी बात है ये सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट होगा, और जिसे वो कह लें कि जो जमीन के जरिए एक इंटरनेट जाता है, जो तारों के जरिए बिछाया जाता है, ये जारी बात है उससे एक डिफरेंट किस्म का इंटरनेट है। अब जारी बात है इस तरह की जो सहूलियात हैं उस मौके पे दी जाती हैं जहाँ पे नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं पहुंच सकता। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं, क्या हम लोग इंडियन आर्मी को उससे क्या एडवांटेज होगा, वो उससे क्या हासिल करना चाहते हैं, वो उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे इनको क्या मिलेगा, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकते हैं। ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जो सिनेरियोज हैं जिसको मैं जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ कि भाई जिसे कहते हैं ना, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये माइलस्टोन है। और भारत जो है उसको जिसे आप कह लें कि अगर ये 18 सितंबर से ये सारी सर्विस जो है वो एक्टिवेट हो गई है, और 19,000 फुट के ऊपर, तो आप इमेजिन करें इसको, अब आप इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। जारी बात है पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर, और पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सर्विस जो है जो जिसे आप कह लें कि एक जो सैटेलाइट से जरिए हो, वो कोई मेरा ख्याल है अपनी फौज को इस तरह की कुछ सर्विस दे रहा हो। आपको याद है एक वक्त वो था कि ये कहा गया कि 60 किलोमीटर रह गए हैं तालिबान जो आके इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। उस सिनारियो में, उस दौर में अगर आप वापस जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितनी खौफनाक सूरत हाल थी। KPK में, स्वात में ख़ास तौर से और पूरे KPK में खबरें ये हैं कि अब वहाँ तालिबान, तरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो जत्थों में दंदनाते फिर रहे हैं। वो पेशावर सिटी में चंदा जमा कर रहे हैं। ये किसकी नाक के नीचे हो रहा है? अब मुझे हैरत इस बात पे है कि मुराद सईद साहब ने कल रात को एक वीडियो लोड की है जिसमें वो सवाल पूछ रहे हैं सिक्योरिटी अदारों से कि जनाब ये क्या हो रहा है। ये वीडियो खत्म हो गई और क्या बात है भाई साहब, इंडिया तो झंडे गाड़ रहा है। और वैसे मैं भी सोच रहा था कि पहले कि जहाँ पर इतनी ठंड होती है अगर खंबे की तरह लगाया जाता है, जिस तरह टावर लगा के इंटरनेट की सहूलत दी जाती है, तो जितनी ज़्यादा उधर तो कई फीट जो है बर्फ़ जम जाती है। तो ऐसी हालत में इंटरनेट उधर काम कैसे करेगा भाई? आए दिन उसमें कोई ना कोई तकनीकी खराबी है। सैटेलाइट वाला निजाम है, बहुत ही बेस्ट, वो तो बेस्ट है, इतना एडवांस है भाई। अगर वो देखते हो तुम शाम को जो एलन मस्क के जो सैटेलाइट है वो फिरते हैं एक तार के अंदर। हाँ, और मेरे हिसाब से वो लेने थे या ये इंडियन ने खुद से ही अपने जो सैटेलाइट के जरिए दिया है, खुद से दिया होगा। टेक्नोलॉजी इंडिया के पास थोड़ी ना बहुत ज्यादा है। और बाकी भाई साहब कारनामे कर रहे हैं तो इंडियन आर्मी को इससे फायदा भी होगा आने वाले वक्तों में।
क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है बॉर्डर पे बिल्कुल जी, बिल्कुल। आसानी से पहुंच पर सकती वक्त है। जो इंफॉर्मेशन और- पहुंचेगी ना वही अटैक अच्छे से कर पाएगी, ये तो है। पहले तो भाई रोड भी नहीं बनते थे, अब तो बॉर्डर के साथ इंडिया ने रोड भी बना दिए। इंडिया ने सिस्टम निकाला भाई रोड बनाने वाला। इंटरनेट इमदाद भी पहुंचेगी, सामान भी पहुंचेगा, जरूरत है जिंदगी- इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सारा कुछ पहुंचेगा। जी। और बाकी पाकिस्तान की बात करें भाई साहब, जितनी नकलो हरकत जो है बॉर्डर के करीब ज्यादा स्पीड से होगी, उतनी ज्यादा स्पीड से वो वर्क भी करेंगे, ये भी आर्मी उतनी पावरफुल हो जाएगी। सही बात है। और बाकी पाकिस्तान की बात करें इमरान खान की, तो इमरान खान तो भाई चूतिया बना रहा है लोगों को, पहले भी बनाया था, अब भी बना रहा है और लोग बनते अब जा जो रहे हैं। नहीं बने ना, जो बाकी रह गए थे चुतिया बने, तो अब उनको ये चुरा दिया जा रहा है कि अगर कोई मेरी पार्टी का बंदा है जिसकी बैक प्रॉपर्टी को, मैं उसको कोई वजारत नहीं दूंगा। अब ये चूरन थोड़ा सा दिया है भाई साहब और सबको- आगे वाले दिनों में हो सके ये बढ़ा दे चूरन भी, जिसकी नेशनलिटी अच्छा, डुअल उसको भी नहीं अब दे। कोई बंदा लेकिन बोले, हमारे साथ भी वही है। कोई बंदा यकूब जैसा है अंधभक्त बोले कि इमरान खान तो दूध का धुला हुआ है, इसने कोई कांड नहीं किया, जो सीटों की हेरा फेरी, आर्मी चीफ की सीटों की हेरा फेरी करके आगे आया हो। नहीं, दूध का धुला तो वो है, लेकिन बाहर से जैसे वो अंदर से स्याही है। तस्वीर लेके घूमता है हाँ, 2400 कितना घंटे, चूरन दिया था। और एक और टोपी उसका जो भी लिबास वो- होता था ना, वो भी कहीं ना कहीं से फटा होता था। और जे पति क्या बोलते, जे देखो हमारा कुरान हो, उसका देखो कितने घरूर नहीं है इसमें। आते ही पता है क्या किया इमरान खान ने, जो गाड़ियां थी शहबाज शरीफ वगैरह को, वो जो अब वो पुरानी आ गई जिसका सेल और अच्छा किया, वो जी और गाड़ियां नहीं बेची, आई। ये जी करोड़ों की गाड़ियां हैं, पाकिस्तान का पैसा खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां, इतना तेल खर्च होता है, ये जी उसकी खुद हेलीकॉप्टर इस्तेमाल उसका ऑप्शन करा के वो बेची, नीलामी करवा दी भाई। और बाद में खुद जो है वो हेलीकॉप्टर से पैर नीचे ही नहीं रखता। ओ भाई, और बैठ से इंपोर्ट की थी इतनी महंगी और गाड़ियां, और जो भैंस वाले 7-8 भैंस है, उसका देख लो कितने चलो, महंगे, लेकिन कितना शोशा बढ़ाया था। आर्मी हाँ। के लिए ये जो कैसे खतरनाक, कैसे पाकिस्तान कैसे आर्मी के लिए ये खतरनाक दोनों के लिए है न्यूज़ भाई। है। वो बोलता नहीं नहीं, दोनों के अब तो लिए दोनों कहता के है, लिए है ना। क्यों? हुकूमत में कहता है तो मैं इतना- दोनों एक दूसरे के जो है वो क्या बोलते हैं, खिलाफ हो गए ना। नहीं, मैं ये इंटरनेट की बात कर रहा हूँ हम्म। जो इंडियन आर्मी को मिली है। सही। पाकिस्तान आर्मी के लिए ये खतरनाक चीज है भाई। साहब से रे, अल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा, पाकिस्तान के लिए कम इसकी खतरनाक सुई है, अभी चाइना तक- के लिए ज्यादा इसकी सुई है। अभी तक इंटरनेट पे जड़ी हुई है। तो भाई मामला ही इंटरनेट का है। इंटरनेट का मामला नहीं, मामला तो इमरान खान का है, जो नहीं, इमरान खान आर्मी को छोड़ धमकी दो। देते जा रहा है, कहता है मैं तुम्हारे कच्चे चिट्टे पोल खुलवाऊंगा। तो भाई पोल तो अपनी भी खुलेगी साहब कह रहे हैं। कि अच्छा, किसके एक किसकी बात सीट है, बदला के एक बात है भाई। किसके साथ मिलके करप्शन की क्यों पाकिस्तान के कैरियर में, यहाँ जब से पाकिस्तान आजाद हुआ उतनी पिछली हुकूमतों में करप्शन नहीं हुई जितनी इमरान खान के दौर में पंडोरा पेपर लीक हुए। हाँ। करप्शन इसके दौर में हुई, कर्जा भाई, इसके दौर में हुई लिया गया। corruption हुई। कर्जा ज्यादा लिया लेकिन तो सारा साबित कर्जा क्यों नहीं करप्शन कर की रहे? बात में चला गया था। जेलों में क्यों नहीं डाल रहे? एक ही आदमी को पकड़ा हुआ है। नहीं, ये वो भी अब तो उसको बात है निकाल ना, अब देंगे। ये पावर में नहीं है, सारी जमातें इकट्ठी हो चुकी हैं, तो जेल में क्यों नहीं डाल रहे? उसके खिलाफ सबूत क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? सबूत सारे तो अभी मिले ये हुए हैं। दोनों सभी एक दूसरे के कहानी, सने फौज और सभी पार्टियां एक दूसरे की कहानी है। वो क्या बोलते हैं कि अगर एक का पोल खोलेंगे तो वो भी मारे खोलेगी। हाँ। इसलिए ऊपर से अवाम को धमकी बात दे रही है कि नौबत ये ना कि हम एक दूसरे के पोल नहीं नहीं, खोलें। इसने तो नौबत ये लेकर आ गया था कि मैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को जेल में डालूंगा, तो ही तो उन्होंने हुकूमत तो गिराई और पावर वो कसर वो तो थोड़ी कर रहे हैं। फौज का भी हाथ तो था। कर रहे हैं ना भाई। हाय भाई, आए क्या होनी है तो डाले ना भाई, अगर सबूत है उनके पास तो डाले अब इसको शहबाज जेल शरीफ में। साहब और उसकी कैबिनेट दोबारा गई हुई है उधर लंदन। अब वो एक और मशवरा फैसला लेने, करेंगे, हाँ मशवरा लेने। और उससे हो सकता है वो जो हमारा वजीर आला साहब है, अब उसके खिलाफ प्रोपोगंडा इकट्ठा हो रहा है, अच्छा। अब उसको उतारने की चलो साजिश करें हो जो रही है। मर्जी करें, मुल्क का छोड़ दे भाई, हाथ जुड़े दे। नहीं 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 ये मुल्क को इसको छोड़ करने दिया तो सियासत खत्म, उनका छोड़ के जहाँ से चले जाए पैसा ना। आता है, जाएंगे जब हुकूमत उनकी खत्म होगी। हाँ, सब्र करो, पैसा और देखो मुल्क जो है मुअज्जम उससे अली, ज्यादा पानी सब्र में करो, डूबा जरा है। धीरज रखो, जाएंगे जब हुकूमत खत्म होगी तो वो चले जाएंगे। सही बात है। नवाज शरीफ नहीं ना आया वापस। तो ठीक है भाई साहब, अब ये हालत जो है ना, इमरान खान ने बोला था कि मैं हुकूमत में इतना खतरनाक नहीं हूँ जितना हुकूमत से बाहर निकल के खतरनाक हूँ। हाँ, खतरनाक तो भाई है,
चुतिया बनाना है नहीं तब चूतिया बनाए, लेकिन ये उसकी बात तो भाई भाई उसके दमदार पास है। आवाज है, और जब तभी तो वो बोल रहा उस है। पर उसके गिरेबान पे हाथ डाला किसी ने। 7 पार्टियां इकट्ठी हैं, आर्मी भी खिलाफ है। 14 पार्टी तो क्या हुआ? तो उसके बंदे धरे तो जाने नहीं, हैं हर तो रोज। एक कोई धरा है, उस पर ही दम निकल गया है। उसका बोले नहीं। अब जनता जुलूस क्यों नहीं कर रहा। वो तो सलाद आज हाँ। कोई ना कर रहा है, माड़े मोटे ना कर रहा है। चलो भाई, ठीक मौका है। नहीं है अपनी हरकतों से। इंटरनेट तो आप बंद कर देते हो भाई साहब, जब वो जन्म से होता है तो शबाश ने बंद कर देता है भाई, खतरनाक है। तो सारा ही प्राइम मिनिस्टर खतरनाक है हमारे लिए। तो ठीक है भाई साहब, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।